अब भगवान कहते हैं कि लोग देवताओं को भी पूछते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। और हे अर्जुन, जो सकामे भक्त हैं यद्यपि वे दूसरे भक्तों को पूछते, दूसरे देवताओं को पूछते हैं श्रद्धा सहित, बिना श्रद्धा के तो उसका फल नहीं मिलता। तो श्रद्धा से युक्त होकर के जो सकामी भक्त हैं, कामना वाले, वो दूसरे देवताओं को पूछते हैं। लेकिन अर्जुन, पूछते हुए भी मेरे को ही है, किंतु उनका वह पूजना अज्ञानता पूर्वक है। वो ये नहीं समझ पाते कि सब रूपों में मैं हूं, इसलिए वो कामना से इस देवता को पूजेंगे तो ये मिलेगा, इस देवता को पूजेंगे तो ये मिलेगा। बताते भी हैं लोग साधन, इसकी कामना हो तो भागवत में ही आया है। परीक्षित की पहले परीक्षा लेने के लिए सुखदेव जी ने बहुत परीक्षा ली है। अगर तुमको सुंदर स्त्री की इच्छा हो तो तू इनकी पूजा कर, धन की इच्छा हो तो इनकी पूजा कर, यश की पूजा हो इच्छा हो तो इनकी पूजा कर, राज की इच्छा हो तो इन देवता की पूजा कर, सबका दिया। तो परीक्षित जी ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे को तो एक ही इच्छा है, मेरा कल्याण किसमें हो। तो कहते पूजते वो भी देवताओं को ही हैं जो कामना से पूजते हैं, लेकिन वो उनका अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानता पूर्वक पूजते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि ये भी मैं हूं, पूजा करते हो मेरी, लेकिन वो जानते नहीं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्यमन्ति ते। क्योंकि जितने भी यज्ञ है, मतलब जितने भी कर्म है, भोक्ता तो मैं हूं और स्वामी भी सबका मैं हूं। और परंतु वे मेरे तत्व को नहीं जानते। मैं परमेश्वर हूं सबका, इस मेरे परम ऐश्वर्य को वो नहीं जानते, इसलिए वो गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। दूसरे देवताओं को पूजते हैं, अगर ये जान लें कि इस रूप में भी वही मेरा परमात्मा है, वही ईश्वर एक ही है, तो उनको पुनर्जन्म नहीं प्राप्त हो। लेकिन वो मेरे ऐश्वर्य को नहीं जानते, उनको मेरे से भिन्न जानते हैं, मेरे से अलग जान के पूजा करते हैं उनकी, और उनकी कामना भी पूरी होती है। क्यों? वो भी मेरा ही धर्म विधान किया हुआ है, मेरे विधान से उनको, मैंने उनको एक पावर दे रखा है, इसलिए उनकी कामना पूरी होती है। लेकिन वो मेरे को नहीं प्राप्त होते, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जिसकी उपासना करेगा उसी के अनुसार फल मिलेगा। उपासना के अनुसार, वासना के अनुसार उपासना करेगा और उपासना के अनुसार फल मिलेगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ये नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होने, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होने, और जो भूतों को पूजने वाले हैं भूतों को प्राप्त होने, और जो मेरा पूजन करते हैं वो भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए ना भगवान। तो चाहे जिस भाव से भजो, चाहे वो दुख निवृत्ति के लिए भजो, चाहे अर्थ प्राप्ति के लिए भजो, चाहे मेरे को जानने की इच्छा से पढ़ो, चाहे ज्ञान से पढ़ो, मेरी शरणागति हो करके भजो, कैसे भी भजो, लेकिन वो मेरा भक्त है। उसका पुनर्जन्म फिर, मतलब वो अगर कामना से बचता है तो कामना भी मैं उसकी पूरी करता हूँ, भय से बचता है तो मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन कामना से बचता है तो मैं कामना उतनी पूरी करता हूँ जिसमें उसका अहित न हो, अहित न हो उतनी कामना पूरी करता हूँ। इसीलिए भगवान भागवत में आया है, प्रश्न किया कि शंकर जी को भजने वाले हैं वो तो माला माल रहते हैं, अब
विष्णु को भजने वाले हैं वो गरीब देखे जाते हैं। तो जिनके पास लक्ष्मी भरी पड़ी है उनके तो भक्त रहते हैं गरीब, और शंकर के भक्त जिनके पास कुछ नहीं, फक्कड़ बाबा, उनके पास तो वो माला माल होते हैं। और शंकर के भजने वाले ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उस पर बताया कि अन्य देवता जो शंकर जी हैं या अन्य देवता है ना, वो जो मांगते हैं वो दे देते हैं, उनका परिणाम क्या होगा वो नहीं सोचते, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो जैसे बच्चा अगर कोई परहेज बीमार हो और उसको वो मतलब जो नुकसान करने वाली वस्तु मांगे तो मां नहीं देती। वो तो बीमार है तो काढ़ा चिरायता जरूर पिलाएगी। बच्चा बीमार है, पड़ोसी के वहां कुछ खाने को मांगेगा तो पड़ोसी को क्या दे देगा, चलो बच्चा है। मां नहीं देगी, पता लगेगा कि माँ को कि वो पड़ोसी ने वो दे दिया तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बच्चे कोई बीमार है तो आपको मालूम है तो आपको नहीं देना चाहिए था, नुकसान करेगा। तो एक माँ के एक बच्चा बीमार है, छोटा बच्चा है, एक वकील है, बड़ा है, तो माँ खाने में फर्क कर देगी, उसको पौष्टिक सामान देगी और बच्चे को खिचड़ी खिलाएगी कि तबीयत खराब। तो इसमें माँ का कोई दुर्व्यवहार नहीं है, हित है। तो भगवान का यही स्वभाव है कि जब पहले उसको ज्यादा नुकसान की चीज नहीं देगा, जब पौष्टिक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा तब ले संभालेगा। अब इसका तो दुरुपयोग नहीं करेगा। और जब तक भगवान को ये पक्का विश्वास नहीं हो जाएगा तब तक नहीं देगा। यहां तक लिखा भागवत में तो कि जिसको मैं अपनी तरफ खींचना चाहता हूं उसका पहले धन अर्पण करता हूं, और फिर वो धन के लिए कोशिश करता है तो उसकी कोशिश भी खत्म कर देता, नहीं पूरी होने देता। अब फिर जब उसके पास पैसा नहीं रहता ना तो फिर घर वाले भी उसका, परिवार वाले भी उसका सम्मान नहीं करते, तो उसका जन्म भी हर लेता हूं। सबसे वो पीछे जब वो मेरे पास आता है, मेरी शरण आ जाता है, तो फिर मैं उसको सब कुछ दे देता हूं। ये मेरा भक्त के ऊपर कृपा है। इस तरह से मैं मेरे भक्तों को की रक्षा करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं जिस भाव से भी भजो। चाहे संसारी वस्तुओं को मांगेगा तो मेरे से, एक पतिव्रता स्त्री साड़ी की इच्छा तो पति से ही मांगेगी, उसकी आवश्यकता तो किससे मांगने जाएगी, मेरे तो तू ही है। लेकिन कोई स्त्री पड़ोसी से साड़ी मांगने जाए तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, कितना भी पड़ोसी मालदार हो, पति हल्का हो, लेकिन अगर पड़ोसी से वो साड़ी मांगने जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो भगवान कहते आसरा मेरा ही रखे, फिर वो मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो दूसरों से भजते हैं, देवताओं को भजते तो मेरे को है, लेकिन वो जानते नहीं, इसी से गिरते हैं। तो मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, उनकी कामना वो पूरी करूंगा। मान ले संसारी वस्तुओं के लिए भजते हैं तो उनकी वो कामना पूरी करूंगा मैं, लेकिन हाथ मेरा रहेगा उनके ऊपर, उतनी कामना पूरी करूंगा कि मेरी तरफ, मेरे को भूले नहीं, पतन की तरफ नहीं जाए। अब कहते हैं तो आपके पूजन में बड़ी मतलब परेशानी ज्यादा होगी, सामान बहुत चाहिए, तो बोले नहीं, मेरा पूजन सबसे ज्यादा सरल। भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा सरल, कुछ नहीं चाहिए मेरे को तो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रेतात्मना। हे अर्जुन, मेरे पूजन में तो बड़ी सुगमता है। कोई भक्त जो मेरे लिए प्रेम चाहिए, बस प्रेम चाहिए, प्रेम से कोई पत्ता ले आए, कोई फूल ले आए, कोई फल ले आए, ना कोई जली ले आए। महाराज पत्र तो आपको बेलपत्र या तुलसी पत्र से बोले ऐसा नहीं, जो मिल जाए, जो भी पत्ता मिल जाए, समय के अनुकूल ही ले आए। तो फूल भी आपको कमल वमल का, गुलाब का बोला नहीं, जो समय के अनुसार जहां जो मिल जाए वही फूल ले आए।
फल भी जो, अबे कुछ नहीं मिले तो जल ही सही, एक चुल्लू जल ले आए। जो मेरे को प्रेम से अर्पण करता है वो निष्काम प्रेमी, उसकी बुद्धि बड़ी शुद्ध है, कपट नहीं, छल नहीं, करे को कुछ अभिमान नहीं, वो शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक जो मेरे को फल जल पत्ता आदि जो भी अर्पण करे, मैं हूं तो बर व्यापक निर्गुण रूप हूं, निर्गुण निराकार सर्वत्र व्यापक हूं, लेकिन वो उसका प्रेम देख के मैं प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूं उसको। भगवान ने खाया, उसकी उदाहरण दिया। पत्ता तो खाया है द्रौपदी का, जूठी बटली में लगा हुआ चपका हुआ पत्ता, मालूम है ना, वो खाया। अच्छा, पुष्प लिया गजराज का, और फल लिया इनका विदुरानी का, और जल लिया रंती देव का। तुरंत खा लेता हूं, देरी नहीं, सगुण रूप से प्रकट होकर खाता हूं।